सदा याद रखना, गलती हुई हो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। संकीर्तनम यस्य सर्वे पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समस्तम, नमामि हरिं परम। आज 7 दिन की जो कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है महाराज परीक्षित को, कि लाखों तक्षक आकर के मुझे काटे, प्रति मैं पर अविनाशी हूँ। जगामि विवक्षि शाकम नरदेवे निपूजितः। प्रारब्ध अनुसार तक्षक नाग छद्म वेश में आया और जैसे ही परीक्षित को काटा कि परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया तो बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ आकर के जन्मेजय को समझाया और उस सर्पेष्टि यज्ञ को शांत करवाया। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें शुक परीक्षित के संवाद रूप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया है, जिसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंध। केवल शरीर छोड़ती है, उसी प्रकार से पूरी मिट्टी का बना घड़ा है, बन गया पर किसी कारण बस गिर गया तो फूट गया, तो घड़ा काश का जो स्वरूप था वो बिखर गया है, लेकिन वो माटी ही रही है। उसी प्रकार से तुम्हारी आत्मा तो अतृप्त है, वो कभी नहीं मरती। आज सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज का परीक्षित ने पूजन किया। अहम ब्रह्म परम धाम ब्राह्मणम परमं पदम एवं समेक्षात्मा न्याधाहि निष्कलहि। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश तो किसी काल में संभव नहीं हो सकता। सुनते ही परीक्षित गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले, प्रभु अब आप 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद 12 स्कंद में प्रवेश होते हैं। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना है। कामना से श्री कृष्णचंद्र शब्द ग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान है। भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। अब 6 अध्यायों में कली धर्म का वर्णन किया गया है। जिसने जिसे पसंद कर लिया, आगे आने वाले समय का संकेत मिलता है। बड़े ध्यान से सुनना है। भगवान ने घोषणा करी है आगे क्या होने वाला है। जिसने जिसे पसंद कर लिया वही विवाह हो जाएगा। ये विवाह का रूप रह जाएगा। विप्रतम मूत्र में भी ब्राह्मण कहेंगे, देखो जनेऊ धारण किए हैं इसलिए पंडित जी हैं। अब गोत्र प्रबल वेद शाखा के झंझट में कौन नहीं पड़े, हम नहीं पढ़ते। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी बन जाएंगे, जो प्रजा के दिन रात लूटने में ही लगे रहेंगे। परीक्षित, जब इस धरातल पर घोर कलकाल आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में भी अवतार होगा। कहां? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले
संभल ग्राम में विष्णु इस ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। सांवरा विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी और दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और मेरु देवपापी जो कलाप ग्राम में तपस्यारत हैं उन्हें प्रकट करके सूर्य वंश और चंद्र वंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब भगवान का कलयुग में अवतार होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। लगभग 5,225 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब परीक्षित बोले हाँ आप जाओगे। भगवान बोले, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित हाँ अब हम चलते हैं। अब जब सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित अब हम चलते हैं, परीक्षित रोमांचित हो गए। प्रभु हाँ अब आप जा रहे हो तो मुझे अब वो तक्षक आएगा काटेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित हाँ अब अभी तुम्हारे शरीर में भान रह गया है। हमने 7 दिन तक